पंजाब के अंदर चुनाव हैं और पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जहां पर भी हो, सिर्फ अभी तक दूसरी जगह पर है, पहले दिल्ली में थी 11 साल तक, अब पंजाब के अंदर है। लेकिन जहां भी हो उनकी एक स्ट्रैटेजी है, कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुफ्त में दीजिए। लेकिन मुफ्त के लिए एक बड़ी बात, एक समय पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, क्योंकि ये चुनाव जो जीतते हैं वो बड़ी बड़ी बातों पर और मुफ्त के मलीदे पर चुनाव जीतते हैं। तो भगवंत मान जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो एक समय पर कहा करते थे, फ्री क्यों देना है, कादे लिए फ्री देना है, रोजगार दो ताकि लोग अपने आप खरीदने के लिए बने। ये भगवंत मान लगातार कहा करते थे और इन्हीं की बड़ी बड़ी बातों को सुनकर लोगों ने इन्हें वोट दिया। लेकिन वोट देने का मतलब यह नहीं था कि आप सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों पर ही अपनी पूरी राजनीति को टिका दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ यही है। और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो केजरीवाल से अगर आप कोई उम्मीद करते हैं तो उनसे केवल एक उम्मीद आपको है कि आपको तरह तरह के नए नए तरीके से मुफ्त में माल बांटने की बात ही सामने आएगी। और मुफ्त में माल बांटने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कुछ भी करने के लिए उतारू रहते हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के और बड़े बड़े वादे करने के अलावा इनके पिटारे में कुछ नहीं निकलता है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार ने पंजाब के अंदर एक बार फिर से, जब कुछ ही महीने चुनावों में बचे हैं, तब ऐसे ऐसे वादे करने शुरू कर दिए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसमें भी दो ही बातें हैं, या तो वो सिर्फ वादे हैं, उनका कोई आगे वजूद नहीं होगा, या फिर जो वादे जो बातें कहेंगे उनको केवल वो मुफ्त में बांटकर वोट लेने तक की गारंटी देंगे। बहुत जल्दी आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और इन बहुत सारी चीजों पर हम लगातार आपको बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब में एक समय पर भगवंत मान बड़ी बातें कहा करते और वो कहते थे मुफ्त का काय को देना है। आज उनकी पूरी राजनीति इसी मुफ्तखोरी पर टिकी हुई है। दरअसल हम आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पंजाब में ये पूरी तरीके से पता चल गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। पंजाब में उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ऐसे में जो एक गरीब तबका है उसे वो टारगेट करने के लिए रोज मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए नई नई बातें करते हैं। इसी ऐसे ही एक वादों में से एक वादा और निकलकर सामने आया है और ये वादा है मेरी रसोई स्कीम। जी हाँ, मेरी रसोई स्कीम। इसमें एक नया आइडिया फिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में अपनाने जा रहे हैं और केजरीवाल एंड कंपनी के टारगेट पे पंजाब के 40 लाख परिवार हैं। 40 लाख परिवारों को वो इस स्कीम के तहत लाना चाहते हैं। यानी अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 40 लाख परिवारों को इस स्कीम का लाभ देगी तो उन्हें लग रहा है कि वो बहुत भारी बहुमत से पंजाब के अंदर जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। परंतु स्कीम क्या है ये आप जरा सुन लीजिए। दरअसल है क्या, चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 40 लाख परिवारों को टारगेट किया है और ये टारगेट किया है मेरी रसोई स्कीम के तहत। अब ये इस स्कीम के अंदर एक बार पहले भी आपको सीएम श्री कुछ नाम करके एक योजना वो लाए थे और घर घर में पैकेट पहुंचा रहे थे। उसी की तर्ज पर ये नई एक योजना है, इसका नाम है मेरी रसोई स्कीम। इस स्कीम के लिए एक पैकेट बनाया जाएगा और उस पैकेट के अंदर खाने पीने का पूरा सामान रखा जाएगा, भरा जाएगा और उस सामान को इन 40 लाख परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की एक पूरी स्ट्रैटेजी है और ये एक पूरी किट बनाई जाएगी और इस किट के अंदर राशन होगा और राशन में क्या क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। इस राशन के अंदर 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक, 2 किलो तेल,
200 ग्राम हल्दी, 1 लीटर सरसों का तेल, और ये पूरा का पूरा ये एक किट के अंदर होगा। लेकिन ये किट जो बनाई जाएगी ये 3 महीने की किट होगी, यानी कि हर चीज को आप 3 महीने के हिसाब से कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए 2 किलो दाल मिल रही है तो 6 किलो दाल मिलेगी। 2 किलो अगर चीनी है तो 6 किलो चीनी मिलेगी। 6 किलो तेल मिलेगा, नमक मिलेगा 3 किलो, और 200 ग्राम के हिसाब से 600 ग्राम हल्दी मिलेगी। ये सारा का सारा 1 लीटर तेल मिलेगा तो 3 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। ये पूरा का पूरा एक पैकेट होगा, और इस किट के अंदर 3 महीने का राशन होगा, और ये 3 महीने का राशन पहुंचाया जाएगा 40 लाख परिवारों तक, यानी बिल्कुल मुफ्त में। अगर 3 महीने का राशन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मान लीजिए 3-3-3-6 2 बार अगर वहां पर देती है तो 6 महीने जब वो राशन 40 लाख परिवारों को भेजेंगे 3-3 महीने का, तो आप समझिए तब तक चुनाव आ लेंगे पंजाब के अंदर। और चुनाव आ लेंगे, यही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की भगवंत मान की रणनीति है। जैसे ही चुनाव आएंगे और उनकी जो राशन की किट जा रही होगी तो उसमें 2 बातें हैं। एक तो चुनाव आयोग इस किट को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ये कह के रोक सकता था पहले कि भैया आप इनको मुफ्त में नहीं दे सकते, ये एक कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा। लेकिन अगर पहले से ही ये स्कीम पंजाब में लागू है तो पंजाब के अंदर जो चुनाव आयोग है इस पर ऑब्जेक्शन कर ही नहीं पाएगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल का माल वोटर तक पहुंचेगा और वोटर उसको वोट दे देगा। ये एक पूरी स्कीम बनाई गई है पंजाब के अंदर। एक ईंट लगाओ मत लगाओ, कोई विकास करो मत करो, कोई काम हो ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब अंत में जब चुनाव आ चुके हैं तो ऐसे में एक मुफ्त का ये थैला आप तक पहुंचाएंगे, और उस थैले को पहुंचने के बाद आप आराम से जाकर वहां चुनाव वोट देंगे अरविंद केजरीवाल को। ये पूरी एक योजना है। अब ये योजना कहां से आई? दरअसल कुछ दिन पहले भगवंत मान तमिलनाडु गए थे, वहां से ये स्कीम लेकर आए थे। अब आप समझिए तमिलनाडु का जो मॉडल है अब पंजाब में लागू होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल उसी तर्ज पर, तमिलनाडु की तर्ज पर ये पूरी स्कीम पंजाब में लॉन्च होने जा। अब आप सोचिए जरा, ये पूरी की पूरी स्कीम कैसे लॉन्च की जाएगी और क्या इसके नफा और नुकसान होंगे। हमने आपको ये तो सारा बता दिया, लेकिन आप ये सोचिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है इस मामले पर। फ्री का जो सौदा मलिदा बांटा जा रहा है, इस पर एक तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता है देश के अंदर जिन्हें किसी कोर्ट की, किसी कानून की कोई परवाह नहीं होती है। वो सीधे सीधे ये जानते हैं अगर अरविंद केजरीवाल की राजनीति में कोई मील का पत्थर है या कोई बहुत बड़ी चीज है तो वो है मुफ्त का मलिदा बांटना। केजरीवाल एंड कंपनी 11 सालों तक दिल्ली के ऊपर शासन करके गई, दिल्ली में एक ईंट नहीं लगाई, लेकिन वो पूरे 11 साल तक सिर्फ चिल्ला चिल्लाकर लोगों को यही बताते रहे, देखिए हम गरीबों को मुफ्त दे रहे हैं और हम ईमानदार सरकार है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो कहीं पर मुफ्त देते हैं, स्कीमों को, मुफ्त की स्कीमों को, फ्री की रेवड़ियों को चलाते तो दूसरी तरफ पंजाब का विकास या कहीं का भी विकास रुक जाता है, क्योंकि सारा का सारा पैसा इसी तरफ जाता है। अब आप पंजाब के अंदर 2 चीजें देखिए, दिल्ली के अंदर भी देखिए। दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट डूब चुका था, बिल्कुल खत्म हो गया था, एक बस नहीं खरीदी गई थी। और इसी तरीके से दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियों का भी बुरा हाल था। लेकिन बिल्कुल अब पंजाब में बिजली कंपनियों का बुरा हाल है, घाटे के अंदर चल रही है, उनकी जमीनें बेचने की तैयारी है। दूसरी तरफ पंजाब में सरकार उन जमीनों को, सरकारी डिपार्टमेंट की जमीनों को बेचकर इन स्कीमों में पैसा लगाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। तीसरी तरफ अगर देखें तो पंजाब के अंदर जो ये पूरा बवाल मचा हुआ है कि पंजाब को बेचने की तैयारी चल रही है, वो अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा पॉलिटिक्स का, राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा पंजाब के अंदर अभी हाल फिलहाल में जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाए, एक तो महिलाओं को 1100 रुपए का तोहफा दे दिया जाए, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, 4 साल गुजर चुके हैं, तो 4 साल में पंजाब सरकार अब उन महिलाओं को 1100 रुपए दे, ऊपर से ये फ्री की स्कीमें लागू करके दोबारा चुनाव जीतने की कोशिश करे। क्योंकि चुनाव का मतलब मुफ्त की रेवड़ियां हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, जिसे वो लागू करना चाहते हैं। परंतु अब पंजाब में जिस तरीके से माहौल खराब है, बुरी तरीके से पंजाब में ना तो कोई रोजगार है, ना किसी तरीके का कोई काम धंधा है, किसान वहां पर दुखी है,
सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों की पेंशन नहीं मिल रही है, डिपार्टमेंट बर्बाद हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी लगभग खत्म के कगार पर पहुंच गई है। 60 यूनिवर्सिटीज में 120 लेक्चरर है। आप सोचिए जरा, स्कूल कोई खुला नहीं है, कॉलेज कोई खुला नहीं है, अस्पताल कोई बना नहीं है, पूरी तरीके से पंजाब की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि उन्हें अगर चुनाव जीतना है तो लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटो और वोट ले लो। लेकिन अब इससे ऊपर उठ चुका है मामला, इससे बाहर निकल चुका है। पंजाब में ड्रग्स का बुरा हाल है, कोर्ट ने पंजाब को गैंगलैंड तक कह दिया है। यानी कि किसी भी तरीके से पंजाब में जो त्राहिमाम चल रहा है, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की फिराक में है और इन्हीं के जरिए वो अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,